नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल के 6 पॉजिटिव मरीज, 1083 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को ऊना में 2, शिमला में 2, कांगड़ा और सोलन जिले में एक पॉजिटिव मरीज आया है। गरली रक्कड़ के 30 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित 4 जुलाई को केरल से लौटा था और अब उसे कोविड केयर सेंटर डार्ट शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बद्दी के एक उद्योग में व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमित व्यक्ति हाल ही में उत्तर प्रदेश से लौटा था और उद्योग में कार्यरत था। इसी के साथ सोलन जिले में 2 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिले में कोरोना के कुल 45 सक्रिय मामले हैं। ऊना जिले में रात 9 बजे 2 नए मामले आए हैं। ऊना में झारखंड से लौटा 22 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। इसके अलावा मुंबई से लौटा आम के रिपो मिश्रा गांव का 38 वर्षीय युवक भी पॉजिटिव निकला है। युवक संस्थागत क्वारंटीन था। शिमला जिले में भी 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। रामपुर क्षेत्र के दोनों संक्रमित सगे भाई हैं और हैदराबाद से लौटे थे। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1083 पहुंच गया है। राज्य में 777 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। 282 सक्रिय मामले हैं। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 मरीज प्रदेश से बाहर चले गए हैं। मंगलवार को राज्य में 27 और कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इनमें शिमला 5, लाहौल स्पीति 1, सोलन 2, हमीरपुर 8, ऊना 1 और कांगड़ा जिले के 10 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ निजी स्कूलों को नियामक आयोग के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू। मनमानी फीस पर लगेगी रोक। प्रदेश के निजी स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2.5 साल पहले सत्ता में आते ही जयराम सरकार ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक मामला सिरे नहीं चढ़ा। अब लॉकडाउन में स्कूलों में मनमानी फीस वसूली की शिकायतें बढ़ी तो प्रक्रिया शुरू हुई। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बीते शनिवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को लेकर बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन यह स्थगित हो गई। अब जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में प्रस्ताव को लेकर दिए जाने वाले अन्य सुझावों को शामिल कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो निजी स्कूलों पर आयोग का शिकंजा कस सकता है। आयोग की मंजूरी के बाद स्कूल फीस स्ट्रक्चर तैयार कर सकेंगे। लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूल पर कार्रवाई करने की राह भी आसान हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संभवतः इसी सप्ताह इस मामलों को लेकर बैठक होगी। इसी के साथ स्वास्थ्य निदेशक के वायरल ऑडियो मामले में विजिलेंस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। स्वास्थ्य निदेशक के 5 लाख रुपए घूस लेने के वायरल ऑडियो की जांच में जुटे विजिलेंस ब्यूरो के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सूत्रों के अनुसार अब तक की पूछताछ में घूस की आधी रकम निदेशक को दिए जाने की जानकारी मिली है। यह जानकारी फर्म मालिक और एजेंट से हुई पूछताछ के बाद सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों से अलग अलग व एक साथ बैठक हुई। पूछताछ में कई 50,000 रुपए चंडीगढ़ में दिए जाने और बाकी के 2 लाख रुपए 2 बार में देने की जानकारी मिली है। 50,000 रुपए दिए जाने की बात तो खुद पीपी किट सप्लाई करने वाली फर्म के एजेंट और भाजपा नेताओं के करीबी पृथ्वी सिंह ने कबूल की है। साथ ही हाल ही में 2 दिन हुई लंबी पूछताछ में फर्म मालिक जीएस कोहली से भी कई ऐसी अहम जानकारियां मिली है जिनसे साफ हुआ है कि फर्म से ही पैसा लेकर निदेशक को पहुंचाया गया। विक्रम बत्रा की शहादत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की फिर उठी मांग। शहीद के पिता ने ये कहा। कारगिल युद्ध में दुश्मनों की छक्के छुड़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का मंगलवार को शहीदी दिवस मनाया गया। उनके शहीदी दिवस पर अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर सुधीर वालिया के परिवार ने विक्रम बत्रा के परिजनों के साथ उनके घर बंदला में शहीद को श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा करने के बाद 7 जुलाई को शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों को अभी इस बात का मलाल है कि उनके बेटे के शहादत को किसी पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया है। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।